के लोहिया कहे कि अखिलेश हुए फरार, निरहुआ टटल रहे। आजमगढ़ की धरती एक बार फिर से आजमगढ़ वासियों को एक अवसर दे रही है, और वह अवसर है इस उपचुनाव के माध्यम से कि हमें आजमगढ़ को कहां लेके जाना है। याद करिए, आजमगढ़ ने दो मुख्यमंत्री दिए, लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया, विकास भी नहीं हुआ, लेकिन पहचान का संकट आपके सामने खड़ा हो गया। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आजमगढ़ का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो भाइयों बहनों, होटल में उसे कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में लोग टिकने नहीं देते थे, अपने घर में किराए के मकान को भी नहीं देने दिया जाता था। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। भाइयों बहनों, एक और आजमगढ़ जिसे आप चुनते थे वो आप विकास तो नहीं करा पाए, वे विकास तो नहीं करा पाए। आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिए, और जब फिर सहारा देने की आवश्यकता थी तो आजमगढ़ को मझधार में छोड़ करके फिर भाग करके गायब हो गए। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है। अभी निरहुआ जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने एक दलित नौजवान का भी अपमान किया है। यहाँ पहले ज्वाइन कराया, टिकट दिया, फिर उसको टिकट वापस लेकर के और टिकट घूम फिर करके फिर सिपाही परिवार के पास ही वापस चला गया। उनकी दृष्टि से बाहर नहीं है, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं है। बहन जी ने भी जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, समाजवादी पार्टी उनको भी धोखा दे चुकी है। याद है ना, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में वे गए थे, समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट से वंचित करके पूरी तरह बेरोजगार कर दिया था। तो समाजवादी पार्टी की तो प्रवृत्ति ही धोखा देने की है। यानी विकास बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट नहीं था, आज तो हम लोगों ने आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट दे दिया। बहुत जल्दी यहाँ वायु सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। वायु सेवा आपके पूर्वांचल में आजमगढ़, गोरखपुर और वाराणसी की तरह ही आजमगढ़ से भी वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह भी आपके लिए पहले नहीं हुआ था, और अब आजमगढ़ के नौजवानों को डिग्री लेने के लिए जौनपुर, गोरखपुर या काशी नहीं, बल्कि आजमगढ़ में ही महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। आजमगढ़ के नौजवानों को आजमगढ़ में ही डिग्री मिलेगी और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी कराएंगे। भाइयों बहनों, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का बनना विकास की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस
सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम बनेगा। नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य हम इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने जा रहे हैं। औद्योगिक गलियारा बनेगा इसके दोनों ओर। यानी जब देश संकट में है, एक महामारी के खिलाफ लड़ रहा था, तब अखिलेश जी देश को गुमराह कर रहे थे। सहयोग तो नहीं किए, आपके संकट में सहयोगी तो नहीं बने, लेकिन गुमराह कर रहे थे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का भी काम किया। राशन मिला कि नहीं मिला? राशन दिया कि नहीं दिया? राशन मिलना होगा ना। 35 लाख लोग अकेले आजमगढ़ में कोरोना कालखंड में ही नहीं, अभी भी महीने में 2 बार राशन प्राप्त कर रहे हैं, महीने में 2 बार। भाइयों बहनों, पहले गरीबों को राशन मिलता ही नहीं था। वो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, हम फ्री में वैक्सीन दे रहे थे। वे लोग गरीबों का खाद्यान्न खा जाते थे। हम लोग 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे, आज भी करा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास अपने समय में करने के लिए कुछ नहीं था। 4 बार समाजवादी पार्टी को और 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने सत्ता में आने का अवसर दिया, लेकिन इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ सपा ने, बसपा ने, सबने, इन लोगों ने धोखा दिया। इन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इनके एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं कोई नहीं है। इनके एजेंडे में स्वयं का विकास है और हर प्रकार के अनैतिक और अवैध कार्यों को लोग करते हैं। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, इनसे जुड़े हुए नेता उस हर गलत कार्य में लिप्त थे जो नौजवानों के साथ धोखा दे रहा था, जो प्रदेश के विकास में बाधक था। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उन बाधाओं को दूर किया और लगा कि इसमें ज्यादा जकड़न है, तो उस जकड़न को दूर करने के लिए बुलडोजर का भी सहारा लिया है। और समाजवादी पार्टी यहां विकास के नाम पे क्या की? समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के दौरान भी उसके एक नेता का नाम आया था, जहरीली शराब में। आया था कि नहीं आया था? आया था ना। और 2017-18 में भी जब जहरीली शराब से आजमगढ़ में मौतें हुई थी, तब भी आया था, तब भी नाम आया था। ये लोग गरीबों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, कठोरतम कार्रवाई सरकार उनके खिलाफ करेगी, बहुत कठोर कार्रवाई करेगी। उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं। नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ सरकार किसी भी प्रकार की रियायत नहीं करेगी। गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले तत्वों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं करेगी। बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले तत्वों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत सरकार नहीं करेगी। और इसीलिए तो डबल इंजन की सरकार को जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पहले तो आपने अपमान किया एक दलित कार्यकर्ता का, उनको पहले आपने टिकट दिया। हम लोगों ने भी सोचा कि चलो ठीक है, अब ये परिवारवाद के दलदल से इनकी पार्टी बाहर निकल जाएगी, लेकिन नहीं, फिर वही हुआ। फिर उन्होंने अपने परिवार के ही लोगों को यहाँ भेज दिया। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ नाम है इनका समाजवादी पार्टी, असलियत इनकी ये है कि ये है परिवारवादी पार्टी।
बोली अच्छा अब तो कुछ बनावे के पड़ी। तब बनौली की चाहे जितना जोर लगा ला, अच्छा है जितना शोर मचा ला, जीतेगी बीजेपी ही। और आएंगे फिर पूजनीय महाराज जी ही आएंगे। हर वर्ग के लिए, सबके लिए। और संत हैं तो उनके लिए तो सब एक जैसे हैं, सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास। कभी नहीं पूछते कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। अगर सरकार की कोई भी योजना आती है, राशन आता है, बिजली आती है, तो वो सबके लिए बराबर बराबर दी जाती है। ऐसी सरकार हमारे पूजनीय महाराज जी की है। और इसीलिए, बस इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे प्रदेश में भी पूजनीय महाराज जी की सरकार है और केंद्र में भी हमारे पूजनीय मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने अपने नेतृत्व में भारत का डंका पूरे दुनिया में बजाने का काम किया है। चाहेंगे उनकी योजनाओं के लिए क्या? बहुत अच्छी योजनाएं हैं जो कि हर गरीबों को, सबको, कोई जात धर्म नहीं है उसमें। देश के जो भी नौजवान हैं, चाहे बूढ़े हों, सभी लोगों के लिए है। प्रदेश का बहुत आज जो उन्होंने ये इस तरह से संबोधन किया, सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत उम्मीद है निरहुआ जी? 100%। 100%। क्योंकि अगर मैं समीकरण की बात करूं, कास्ट फैक्टर की बात करूं, तो यहाँ पर यादव और मुस्लिम समुदाय है जो वो बहुत ज़्यादा है, तो वो एक तरह से सपा का गढ़ माना जाता है आजमगढ़। तो लगता है पूरी जी, सपा का गढ़ मानने से नहीं, यहाँ पे क्या है कि काम होना चाहिए, मेन विकास होना चाहिए। जिसकी सरकार है, योगी सरकार यहाँ पे है, भाजपा की सरकार है, ठीक है। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर निरहुआ जीतेंगे तो यहाँ से काम बहुत अच्छा होगा। जो भी हैं, सड़कें हैं, विकास है, हाँ, सभी बुजुर्ग पेंशन सबको सुविधाएं मिलेगी जी। तो जैसे कि आपको निरहुआ जी से क्या उम्मीद है? हमको तो पूरी उम्मीद है कि इस बार दिनेश लाल निरहू बम्पर वोटों से जीतेंगे। तो ज़्यादातर जनता आजमगढ़ की जो है यही उम्मीद जता रही है कि वो जीतेंगे यहाँ से और भारी वोट मिलेंगे उनको। तो ऐसा उम्मीद क्यों जताई? इसका उम्मीद इसलिए जताई जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की केंद्र में सरकार है, माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। अगर प्रत्याशी जो है सत्ता पक्ष के जीतता है तो उसमें हमारे यहाँ का तेज़ी से विकास होगा। और सपा पार्टी के कार्यकाल में, उनके राज में क्या क्या सुविधाएं मिली? सपा सरकार के कार्यकाल में गुंडागर्दी चरम पर थी, गरीबों की ज़मीन हड़पी गई, गरीबों का मकान हड़पा गया, और जिनका हड़पा गया अगर उन्होंने न्याय के लिए थाने पर गया तो उन्हीं खिलाफ मुकदमा लिख करके उनको जेल भेजा गया। इससे त्रस्त होकर के जनता ने विधानसभा में उनको 3 से 2 पहुँचा दिया। आज के कार्यकाल के लिए क्या, मतलब आज का जो प्रोग्राम होता है उसके लिए क्या कहना? बहुत बढ़िया हुआ और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। जिस तरह से सपोर्ट किया था ऐसा बिल्कुल 100% पक्का है कि निरहुआ आएगा और हमारी बहनें खुल करके वोटिंग करेगी, जितने नौजवान हैं और जितने भाई हैं। और ये बदलाव होना है, 100% होना है। हर हर महादेव।